हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 25 से 27 मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देकर ही जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2025 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग का यह एक प्रतिष्ठित भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। यह वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटने से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन रहे? 286 दिन तक। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में कुछ समस्याएं आ गई थी और उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही अप्रत्याशित रूप से लंबे समय तक 286 दिन वहां पर बिताए थे उन्होंने, और स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन द्वारा उनकी वापसी की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों और विश्वसनीय अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी के माध्यम के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। आरबीआई द्वारा आयोजित भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण का नवीनतम दौर क्या है? यह 6वां दौर है और यह सर्वेक्षण रेमिटेंस के स्रोतों में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसमें अमेरिका और यूके जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अब खाड़ी देशों की तुलना में अधिक योगदान दे रही हैं। किस देश ने उन आरोपों का खंडन किया है कि पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए ध्वनि हथियारों का इस्तेमाल किया था? सर्बिया। लंबी दूरी के ध्वनि उपकरण, इसमें सहित ध्वनिक हथियारों का उपयोग लंबी दूरी केंद्रित प्रतिवर्धित ध्वनि उत्सर्जित करके भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह हथियार सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। बार बार टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए AAIB द्वारा किस एयरलाइन की जांच की जा रही है? ऑप्शन 3 इंडिगो। और इंडिगो, इसमें बार बार होने वाली टेल स्ट्राइक की घटना बार बार सामने आ रही है। यह निर्णय इन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरताओं के कारण लिया गया है, जिससे हाल ही में 8 मार्च 2025 को हुई थी जो घटना हुई थी वह इसमें शामिल है, जब चेन्नई से उतरते समय इंडिगो A321 नियो के टेल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था। किलफिश नोथोब्रानियच सिल्वेटिकस की नई प्रजाति किस देश में खोजी गई है? केन्या में खोजी गई है। बोस धातु के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए करने वाले नियोबियम डाइसेलेनाइड पर प्रायोगिक अनुसंधान में किन देशों ने योगदान दिया है? ऑप्शन 4 चीन और जापान ने। कौन सा शहर 28वें विधानमंडल के रूप में राष्ट्रीय ई-विधान मंच में शामिल हुआ है? नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने इस प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेवा का लक्ष्य विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, कागज रहित, कुशल और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना है। भारत के किस राज्य ने पहली बार सिंगापुर को एंथूरियम फूल निर्यात किया है? ऑप्शन 2 मिजोरम। यह निर्यात भारत के पुष्प कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। मिजोरम सरकार के बागवानी विभाग के सहयोग से एपीडा द्वारा सुविधा प्रदान की गई 1024 कटे हुए फूलों की खेप में राज्य की पुष्प कृषि क्षमता को उजागर किया है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता विनोद कुमार शुक्ल किस भारतीय राज्य से यह सम्मान पाने वाले पहले लेखक बन गए हैं? छत्तीसगढ़। 88 वर्ष की आयु में वे प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बने।
अपनी अनूठी लेखन शैली और भावनात्मक गहराई के लिए जाने जाने वाले शुक्ल की रचनाओं में लघु कथाएं, कविताएं और निबंध शामिल हैं। किस कंपनी ने दूसरा स्वदेशी फ्रिगेट तपस्या लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यह लॉन्च भारत की नौसेना की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन में देश की बढ़ती हुई क्षमताओं को प्रदर्शित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फ्रिगेट ब्रह्मोस मिसाइलों, सोनार और स्टील्थ क्षमताओं सहित उन्नत तकनीक से लैस होगा, जो इसे बहुआयामी युद्ध के लिए उपयुक्त बनाता है। किस म्यूचुअल फंड ने 2 नई PSU बैंक केंद्रित योजनाएं लॉन्च की है? SBI म्यूचुअल फंड। कौन सा देश तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कर रहा है? भारत। इस पहल का उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। 5 मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि विरासत स्थलों का दौरा करेंगे और युवा नेता और IIT दिल्ली तथा GCCI जैसे संस्थानों के साथ बातचीत भी करेंगे। नेक्स्ट, हैक द फ्यूचर हैकथॉन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन 3 IIT गांधीनगर। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ। और ये तुहिनकांत पांडे की जगह लेंगे, आप जरूर याद रखिएगा। और जो कि अजय सेठ जो हैं, ये 2021 से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें वित्तीय नीति, बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभा चुके हैं। सार्वजनिक वित्त और कराधान में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। 2025 के प्रतिष्ठित संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? RK श्रीराम कुमार को। भारत के किस राज्य से GI टैग वाली डीले मिर्च की पहली खेप सोलोमन द्वीप समूह की निर्यात की गई है? ऑप्शन 1 सिक्किम। और इसके भौगोलिक मूल से यह जुड़ी हुई है। GI टैग उत्पादन की प्रामाणिकता और इसकी विशेषताओं को सुनिश्चित करता है। भारत में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करना है, साथ ही उनका पुनर्वास, सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। आयोग बुजुर्गों के कल्याण से संबंधित नीतियों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है और उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है। डॉक्टर PT उषा ने राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नवी मुंबई में। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को चेकआउट करिए, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे जितने भी प्लेलिस्ट हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वे आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर कवर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।